नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कमांडो शुभम में। मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि हम अभी तक पढ़ रहे थे नाउन, और नाउन में मैं आपको बेसिक पढ़ा रखा था। बेसिक भी बता रहा था कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लेकिन हमको एग्जाम में मेरे भाई डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती। पूछी जाती तो मेरे दोस्तों उसके पार्ट और इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम पहचान के कैसे इसको हम फिल करते हैं, ये एरर निकालते हैं। जहां तक है कि कंपटीशन के एग्जाम में हमेशा 10+2 लेवल में जो आता है वो एरर निकालने के लिए ज्यादातर आता है। तो मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि नाउन इज अ हार्ड चैप्टर एंड सिंपल चैप्टर भी है, लेकिन हार्ड है। ये बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, 0 to 12 तक पढ़ते हैं, प्लस उसके आगे जहां तक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम जरूर से जरूर पढ़ते रहेंगे। तो देखते हैं, आज हम बेसिक देख लिए थे। अगर जो विद्यार्थी बेसिक नहीं देख पाया, यही कमांडो शुभम में नाउन की बेसिक वीडियो पड़ी है, आप जाकर वहां पे देखिए कि आपको कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन नाउन की दी गई है। मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि नाउन का हम बेसिक बता रखे थे। फिर नाउन के जितने पार्ट होते हैं मेरे भाई, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। अब सर, हमने तो देखा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब यहीं से उसका बर्थ होता है, यहीं से इनका जन्म होता है। मेरे भाइयों, जो काउंटेबल के पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। पहला का जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रॉपर नाउन। दूसरे को हम बोलते हैं मेरे दोस्त कॉमन नाउन, क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉमन नाउन। हाँ सर, अब हमको कुछ समझ में आ रहा है। तीसरा होता है मेरे दोस्त कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा ये प्रॉपर नाउन कैसे आया, कॉमन नाउन कैसे आया, कलेक्टिव नाउन कैसे आया। ये बेटा काउंटेबल नाउन के पार्ट होते हैं। अब इनके जितने भी एग्जांपल रहेंगे वो रहेंगे बेटा काउंटेबल रहेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल बेटा होता है मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। और पांचवा जो इसका पार्ट होता है मेरे भाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बेटा अगर आपको इतना सारा चीज पता हो गया कि क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कॉमन नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है मटेरियल नाउन, क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब हम पार्ट बाई पार्ट एक एक पार्ट देखेंगे। क्या होता है प्रॉपर नाउन? मेरे भाई, आप सभी को पता है कि कॉमन काउंटेबल नाउन के जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन देखेंगे, कॉमन नाउन देखेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कॉमन नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन? देखिए बेटा, कितने मिनट का, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट हमने लिखा बेटा, वो क्या लिखा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अब आपको पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। बेटा सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन देखेंगे। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम, ठीक है, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? स्पेशल नेम, स्पेशल थिंग्स, कोई भी स्पेशल चीजें होती हैं उसको मेरे भाई क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब एग्जांपल में सर जी क्या होता है, मतलब मैं आपको बताया था क्या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे क्या लिख दिया बेटा? राम, ठीक है। अब राम अपने आप में एक स्पेशल नेम होता है ना, ये स्पेशल नेम हो गया। अब यही बेटा अगर हम इसको मेल लिख देते हैं तो हमारा कौन सा नाउन हुआ? जाहिर सी बात है सर, कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मेल से हम किसी को बेटा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और राम से अगर हमारा कोई किसी का स्पेशल नेम होगा, अगर हम ये बुला दिए उस लड़के को बुला लो, मान लीजिए बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारी भीड़ है, मान लीजिए हम फेयर पे गए, मेला गए देखने, तो अगर हम किसी के स्पेशल नाम है, कोई खो जाता है, तो आप देखे होंगे कि कहीं भी उसका अलाउंस होता है, ठीक है। अलाउंस जब होता है मेरे भाई, तो बॉयज कह के या बच्चा कह के नहीं पुकारा जाता, क्या बुलाया जाता है मेरे भाई? कोई उसके साथ स्पेशल नेम होता है। जब स्पेशल नेम होता है मेरे भाई, तो वही तो होता है प्रॉपर नाउन। जब आप देखेंगे किसी का स्पेशल नेम होगा तो मेरे दोस्त वही होता है प्रॉपर नाउन। देखो बेटा, अब देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। अब हम थोड़ा सा एक बेसिक लेंगे, उसमें आप लोग देखना कॉमन नाउन। बेटा मान लीजिए हॉस्पिटल पे सबसे पहले एक बच्ची से ऊपर से उठाते हैं, जब एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है ना, तो वो क्या बोलती है बेटे भाई? और जब छोटी सी बच्ची का जन्म होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता है, जब एक हॉस्पिटल में लड़की का जन्म होता है तो उसको हम उसका कोई स्पेशल नेम नहीं रहता मेरे भाई, उसको हम ये तो बेबी कह के बुलाते हैं। या अगर हम मान लीजिए किसी का कॉल आया तो ये क्या बोलते हैं कि एक बच्ची का या एक बच्चे का जन्म हुआ, मेरे भाई उस टाइम कोई उसका स्पेशल नेम नहीं होता, तो वही होता है उस टाइम क्या बेटा? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? जो चीज, सारी चीजें क्या हो बेटा? कॉमन हो।
इसकी क्या होती है, कॉमन चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए रिवर, ठीक है। अब रिवर शब्द एक जो है ये कॉमन है। मैं क्या कर रहा हूं, रिवर में क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, नहा रहा हूं। तो किसमें नहा रहा हूं, रिवर में। अगर बेटा इसी का हम लोग स्पेशल नेम रख दिए कि मैं किसमें नहा रहा हूं, गंगा में नहा रहा हूं, आई एम बाथिंग द गंगा, मैं कहां कर रहा हूं, गंगा में नहा रहा हूं। अगर यही चीज बोल दिया जाए कि वो डूबकर मर गया, वो कहां पे मर गया बेटा, वो नदी में डूबकर मर गया। अब उस टाइम अगर हमको पूछ लिया जाए कि वो जो नदी है अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो रिवर है, तो रिवर कौन सा नाउन है। अब आप बताएंगे, फट से बता देंगे कि सर जी वो तो कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन क्या होता है, जो चीज बहुत सारी चीजें कॉमन हो वो ही तो होता है हमारा भाई कॉमन नाउन। अब उसमें अब कोई उसका लास्ट कंक्लूजन निकालता है कि वो कौन सी नदी में डूब के मरा, तो जाहिर सी बात, ये तो गंगा या यमुना, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती, मतलब ढेर सारी कोई सी नदी हम ले लेंगे। तो अगर उसी का हम लोग इसका कोई नेम रख देंगे तो वही हमारा स्पेशल नेम, और स्पेशल नेम को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रॉपर नाउन। अब बेटा कॉमन नाउन में आपको बता दिया, जब किसी लड़की का जन्म होता है ना तो उस टाइम हम उसको बेबी कह के बुलाते हैं, ठीक है। हम यही बोलते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ। अब पता नहीं, हमको नहीं पता है कि क्या कौन सा बच्चा, ये क्या है कैसे है, आई डोंट नो, बट मेरा भाई आप सभी को पता है कि उस टाइम उसका कोई जन्म नहीं होता, नेम नहीं होता। तो जिसका कोई नेम ना हो, उसी प्रकार के कई सारे ढेर सारे आदमी हो या बच्चे हो, वही होता है कॉमन नाउन। अब जब वही लड़की थोड़ी थोड़ी क्या हुई, बड़ी हुई, अब उसका हम नाम रख दिए क्या बेटा, प्रिया। प्रिया नेम रख दिए। अब जब प्रिया नेम रख दिए तो प्रिया अपने आप में एक स्पेशल नेम हो गई। तो स्पेशल नेम हमेशा किसमें होता है मेरे भाई, कॉमन नाउन में, सॉरी प्रॉपर नाउन में। और कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, जो सारी चीजें उसी प्रकार की कई सारी चीजें हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेटा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव से आपको एक चीज थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, क्या, कलेक्ट, ये कलेक्टिव से, कलेक्ट से बना है हमारा कलेक्टिव। अब आपको पता है कि जब यहां पे हम कलेक्ट देखा तो इसका मतलब ये इकट्ठे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, इकट्ठे की। अब कलेक्ट जब देखते हैं यहाँ पे कलेक्ट दिखा आपको तो आप समझ गए कि ये कलेक्ट मतलब इकट्ठा। आदमी कह रहे हैं ना पैसा कलेक्ट कर रहा है वो, तो मेरे भाई ये यहाँ पे जब आप कलेक्ट देखें तो जाहिर सी बात है ये बात किसकी कर रहा है, कोई इकट्ठे चीजों वाली बात कर रहा है। बहुत ढेर सारी चीजें क्या कर रहा है, इकट्ठे, मतलब वो इसी की बात कर रहा है ये वाला नाउन की इकट्ठे वाली चीजें हो। अब कैसे बेटा, जो भी चीज इसमें ग्रुप में होती है वो हमारी क्या होती है, कलेक्टिव नाउन। जैसे ज्यूरी, क्या बेटा, ज्यूरी, ज्यूरी है। अब ज्यूरी हमसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, अब बता देंगे कि सर कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दिया, अब वही लड़की की बात करते हैं, जब प्रिया छोटी थी, प्रिया का कोई नेम नहीं था, उस पर समान प्रकार की जातियां थी, तो हमारी कौन सी नाउन हुई थी, कॉमन नाउन। जब प्रिया का हम लोग स्पेशल नेम रख दिए, प्रिया का जब हम लोग स्पेशल नेम रख दिए ना मेरे भाई, तो वो कौन सा नाउन हो गया उतनी समय। जब प्रिया का हम लोग स्पेशल नेम रख दिए तो वो कौन सा नाउन हुई, प्रॉपर नाउन। अब वही प्रिया जब मेरे भाई स्कूल जाने लगती है तो क्या होता है, जब स्कूल जाने लगती है ना वो, तो वो क्या करती है, ग्रुप के साथ रहती है। जब ग्रुप में बैठकर खाती है, ग्रुप से खेलती है, तो जो चीज ग्रुप वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कलेक्ट दिया यानी कि इकट्ठे वाली चीज की बात कर रहा है। अब जब आप इकट्ठे वाली चीज देखेंगे, चाहे जैसे भी आप, मतलब एक से दो से मोर देन टू, ठीक है, जब भी आप देखेंगे मोर देन टू तो समझ लेना वो कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी, अब ज्यूरी यहाँ पे इस दे दिया, यहाँ पे आर दे दिया, तो आप किस में टिक करेंगे, इसमें या आर में। जाहिर सी बात है सर जी आर में टिक कर देंगे, यही हमारा एरर करेक्शन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन में। अब आइए इसको लीड करते हैं। मेरे भाई आपको पता है व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल से यहाँ पे क्या दिया, मटेरियल, मैं ये मटेरियल खाऊंगा, मैं वो मटेरियल खाऊंगा। अरे क्या खाएगा भाई, मैं ये मटेरियल खाऊंगा, मैं ये वाला मटेरियल खाया, मैंने ढेर सारे मटेरियल खाया। मटेरियल से एक बना है यानी कि पदार्थ की कुछ बात कर रहा है, जाहिर सी बात है पदार्थ की बात कर रहा है। अब मटेरियल मेरे भाई वो होता है कि वही लड़की जब बड़ी हुई प्रिया, तो प्रिया की क्या हुई बेटा, प्रिया ने जब जा रही थी प्रिया, तो उन्होंने अभी तक ग्रुप में खा रही थी। अब जाहिर सी बात है भाई भारत का कल्चर यही है इंडिया का कि जैसे ही बड़ी लड़की बड़ी होती है मोर देन 20 ईयर, ठीक है, तो उसकी शादी के लिए जायज सी बात होती है। तो वही प्रिया जब बेटा शादी के लिए जाती है मेरे भाई, तो वो क्या पहन रखती है, ज्वेलरी,
ज्वेलरी जब पहन रखती है तो उसके जो गहने ज्वेलरी पहन रखी है ना मेरे भाई, वो कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन। अब सर जी ज्वेलरीज तो मेरे को समझ में नहीं आया। बेटा ज्वेलरी से वो होता है मेजरमेंट जिसका हम कर सके, वही होता है हमारा क्या? मटेरियल नाउन। ठीक है, मेजरमेंट कैसे? जैसे मैं बोल दिया 1 kg कर्ड, ठीक है, 1 kg CURD कर्ड, 1 kg कर्ड, 1 किलो मुझे दही चाहिए, ठीक है, 1 kg मिल्क, 1 kg मिल्क, जिसका बेटा हम लोग मेजरमेंट कर सकें, माप सकें, वही हमारा क्या होते हैं बेटा? मटेरियल नाउन। समझ गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट से एक शब्द क्या बना है? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट हो गया मेरे से, मेरी फीलिंग से वो अट्रैक्ट हो गई। आप बोलते हैं ना जब आप पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो उसकी फीलिंग क्या होती है मेरे भाई? आप यही बोलेंगे ना, मेरी फीलिंग से ना भाई साहब मैं देखा वहां पे मेरी फीलिंग से अट्रैक्ट हो गई, मैं ऐसा मासूम बना था, इतना खुश था, उसको पाने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। आप बोलते हैं ना किसी दोस्त से जब आप स्कूल या कोचिंग जाते हैं मेरे भाई, तो आप क्या बोलते हैं? वाह क्या बात है, मेरी फीलिंग से अट्रैक्ट हो गई। तो बेटा यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट से एक शब्द बन रहा है क्या? अट्रैक्ट। कोई भी चीज आप अट्रैक्ट कर लेंगे, कोई लड़की है जा रही है, उसको मैंने अट्रैक्ट कर लिया, अपनी फीलिंग से अट्रैक्ट कर लिया, तो वही प्रिया बेटा जब जाती है, जब वो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पे जयमाल हुआ, तो जाहिर सी बात है सुबह होगी तो उसकी क्या होगी? विदाई होगी। विदाई जब हुई, सॉरी यहाँ पे विदाई होगी, ठीक है, जब विदाई हुई तो लड़की क्या करती है? उतनी समय क्या रहती है बेटा? सैड रहती है। जयमाल के टाइम हैप्पी रहती है। कुछ टाइम जब किसी भी बेटा फीलिंग की बात आती है तो वही हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो दोस्तों आज मेरी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमांडो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।